देखिए, बाबा साहेब के पास आए हैं कि कम से कम अब आप ही हमारी सुन लीजिए सेव अरावली को लेकर। अर्चना जी मेरे साथ हैं। मैम, कांग्रेस ने तो मुहिम छेड़ दी है कि सेव अरावली बीजेपी के कानों तक जाएगी, क्या फैसला बदलेगा? जनता जब साथ आती है ना तो सबके कान खुल जाते हैं। और ये मुद्दा ऐसा है जिसको लेकर के राजस्थान ही नहीं, हरियाणा गुजरात तक प्रभावित हो रहा है। अरावलियाँ कोई आज की पहाड़ियाँ थोड़ी है, मानव उत्पत्ति से जुड़ी हुई पहाड़ियाँ हैं। लोग मानते हैं इसको कि 3.5 लाख साल पुरानी ये पहाड़ियाँ हैं। और जिस तरह का वर्डिक्ट आया है तो सरकार को हमें आंदोलन करने की आवश्यकता ही क्या थी? SLP लगा के उसके खिलाफ देते कोई रिपोर्ट। लेकिन चूंकि संरक्षण देना है माफिया को, खनन वापस से शुरू करवाना है, जिस खनन को यहाँ की जनता ने रोका 90 के दशक में, उस खनन को वापस शुरू करा। चरण की पहाड़ी को खा गए पहले, अब अरावलियों के लिए शुरू हो गया। देखिए, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के बहुत गंभीरता के साथ इसे जन आंदोलन बनाएंगे हम। क्योंकि अगर अरावलियाँ नहीं बचेंगी तो जिस दिल्ली को आप कह रहे हो ना कि जीने लायक नहीं रही, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि यही अरावली की पहाड़ी है जो वहाँ पर मानसून को भी लेकर आती है। राजस्थान का जो अलवर वाला क्षेत्र है, जयपुर वाला क्षेत्र है, उस सब में जो हरियाली है, ये डेजर्ट जो बढ़ता है उसको रोकने का काम करती हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि 100 मीटर से नीचे वाली कोई पहाड़ी अरावली नहीं? ये कोई माउंट एवरेस्ट थोड़ी है। ये राजस्थान की धरा है, ये प्लेन्स है, यहाँ पर पहाड़ ऐसे ही होते हैं। तो हम कौन होते हैं इनको रीडिफाइन करने वाले? हम इनको पुनः परिभाषित कर रहे हैं। हम एनवायरनमेंट को पुनर्परिभाषित कर सकते हैं क्या? तो ये बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है। और हम लोगों ने तो कहा नहीं कि खाली कांग्रेस का मुद्दा, ये जन आंदोलन है, जनता की आवाज़ है। अपने संरक्षण के लिए, इस धरा को बचाने के लिए, इस एनवायरनमेंट को, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी को बचाने का मुद्दा है। और इसमें देखिएगा, आज तो हमने शुरुआत की है, आगे आगे देखना आप कैसे सैलाब बनता जाएगा। और सिर्फ ये राजस्थान में नहीं, हरियाणा में विचलन है इस मुद्दे को लेकर के। जब वर्डिक्ट आया था तो एक गांव था, वहाँ पर इन्होंने नीलगिरी का जो इन्होंने एक वर्डिक्ट था नीलगिरी हिल्स को लेकर के, उसको कोरिलेट कर लिया इसके साथ। और सच्चाई ये है कि जो स्वैपिंग करते हैं ना लैंड की, उस तरह से स्वैपिंग करते हैं डिफॉरेस्टेशन की। लेकिन अरावली को ख़त्म करके हम सिर्फ एक ही काम करने वाले हैं कि यहाँ पर हम रेगिस्तान पैदा कर देंगे। तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। एक तरफ तो हमारा देश COP30 में जाकर के कह रहा है कि भारत जो है सबसे ज़्यादा वापस से फॉरेस्टेशन कर रहा है, संरक्षण कर रहा है एनवायरनमेंट का। और सबसे बड़ी जो प्रतिमान से स्थापित होगा ना, प्रतिमान मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो सरकार केंद्र में बैठी हुई है वो न्यायपालिका के निर्णय के आधार पर कंक्रीट के जंगल पैदा करके और वास्तविक जो पहाड़ थे जिस पर हमारी ग्रीनरी आच्छादित रहती थी, उन सबको खत्म करने पर आमदा है। हम लोग सब लोग मिलकर के यहाँ जो बैठे ना बाबा साहब के सामने, ये संविधान के निर्माता थे। और जो आप एक चीज़ और है प्रताप जी, ये लोग हमारे लिए कह रहे हैं, पूर्ववर्ती सरकार के लिए, माइंस एंड मिनरल्स, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, ये केंद्र सरकार के अधीन आता है। इसमें राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं है। यदि किसी भी राज्य में कहीं भी इसका संरक्षण को प्रभावित हो रहा है तो इसमें केंद्र सरकार की भूमिका है। राज्य सरकारें तो सिर्फ उसकी मॉनिटरिंग कर सकती हैं। तो ये जो आरोप लगा रहे हैं हम पर आज बैठ करके, चाहे बीजेपी कार्यालय में बोल रहे हो, चाहे किसी भी स्तर पे, उनको खुद को आत्मावलोकन करना पड़ेगा। और होना तो ये चाहिए कि सरकार खुद देखती कि अरे ये कैसा वर्डिक्ट आ गया, हम आके इस पर अपील कर दें सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन वो करने की जगह हम पर आरोप लगा रहे। आपको ध्यान है, मेरे क्षेत्र में झालाना की पहाड़ियाँ है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा विधवाएं रहती है राजस्थान की, क्योंकि वहाँ खनन होता था और उस खनन के कारण वहाँ दमे की बीमारियाँ हुई, सिलिकोसिस हुआ। तो क्या ये चाहते हैं कि जो दिल्ली है, जैसे हालात दिल्ली के, वो यहाँ भी हो जाए? और दिल्ली तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होगी, सबसे ज़्यादा, क्योंकि जो ये वेस्टर्नली जो विंड्स जाती है ना यहाँ से, वो इन पहाड़ों के माध्यम से ही उसका जो एक स्टैग्नेशन है ना, वो इसको रोकने में काम करती हैं। इसमें जो वेजिटेशन है, ये सारे जो पार्टिकुलेट मैटर है, इसको ये एब्जॉर्ब करता है एज अ नेट। तो ये कोई हमारा व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है मानवता को बचाने का, इस पूरी धरा को संरक्षित करने का। और मुझे लगता है ये पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके इस पर सरकार को निर्णय लेना चाहिए। अब हमारी जो बात है, तो प्रताप जी ने मुहिम शुरू की, हम सब इनके साथ आ गए यहाँ पर, अब आगे भी चलता जाएगा और अब ये जन सैलाब बनेगा। रफीक जी, बढ़ती अवैध गतिविधियां कितनी बढ़ेंगी अगर धीरे धीरे अरावली समाप्त हो जाएगी? अरावली समाप्त हो जाने से पहले ही मेरे को ऐसा लगता है कि अरावली समाप्त होने से पहले यहाँ से आदमी समाप्त हो जाएंगे। मेरे यहाँ आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में जवाहर नगर कच्ची बस्ती, जहाँ टीला नंबर 7 आखिरी छोर आता है झालाना के पास में, वहाँ से ये अरावली वैली शुरू होती है। और उस अकेली कच्ची बस्ती में 50,000 से ज़्यादा लोग निवास करते हैं। और पीछे की साइड, तो सिर्फ आदर्श नगर की बता रहा हूँ, और पीछे की साइड चूलगिरी मंदिर है, फिर बाद में उसके टनल है, टनल के बाद नाहर सिंह बाबा का मंदिर है, उसके बाद आमागढ़ की पहाड़ियाँ हैं। उस आमागढ़ के अंदर पहले क्रैशर चलते थे। आज से 20 साल पहले की बात करोगे तो वहाँ क्रैशर चलते थे, माइनिंग अलॉटमेंट था।
लेकिन पर्यावरण की वजह से इनको बंद कर दिया गया। आज इनको आप 100 मीटर का नीचा नाम देकर के अगर इनको खोल दोगे वापस, तो क्या जयपुर का क्या हाल होगा? जयपुर के लोग बाग कहाँ जाएंगे? ये सब मायने वापस चालू हो जाएगी। नहीं चालू करेंगे तो कोर्ट से स्टे लेके आएंगे। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, पॉलिसी बनानी चाहिए। और यही नहीं, यहाँ से आगे ऋषि गालिब की तपोभूमि, पूरी गलता वैली, वो सब इसकी चपेट में आ जाएगी। खोलेगे हनुमान जी का मंदिर, सारा गलता वैली यहाँ से लेके आखिर तक 1-1.5 लाख लोग बाग निवास करते हैं यहाँ। और जो हालत दिल्ली की है, जिस तरह से पॉल्यूशन दिल्ली के अंदर है, वो का वो पॉल्यूशन जयपुर के अंदर हो जाएगा अगर ये पहाड़ियाँ नहीं होगी। ये पहाड़ियाँ ढाल बनती है पॉल्यूशन का, ये पहाड़ियाँ ढाल बनती है ऑक्सीजन के लिए। ये पहाड़ियाँ हमें जो मौसम से राहत देती है वो ये पहाड़ियाँ देती है। वरना जैसी दिल्ली में हालात है वैसे के वैसे हालात जयपुर में हो जाएंगे। हम किसी सूरत में इनको डिमोलिश नहीं होने देंगे। आप कह रहे हो पहाड़ियाँ खत्म हो जाएगी, हम पहाड़ी की एक छोटे टीले को नहीं खत्म होने देंगे। और अगर ये ऐसा करेंगे, हम आंदोलन करेंगे, रोकेंगे जा करके, चाहे हमें मैनुअली वहाँ जाके खड़ा होना पड़े, धरना देना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, हम किसी सूरत में अरावली खत्म नहीं होने देंगे। हालात जयपुर में भी हो सकते हैं, राजस्थान में हो जाएंगे, तो कैसे सांस लेंगे? हम लोग में मास्क लगा के ही चलना पड़ेगा। ये फैसला लागू नहीं हो पाएगा। बीजेपी यदि अपनी इज्जत बचाना चाहती है तो बीजेपी को ये फैसला वापस ले लेना चाहिए। यदि वापस नहीं लेगी तो टकराव होगा। और मैं कह रहा हूँ बीजेपी पूरी फौज, पलटन सेना लेकर आ जाए, अरावली का एक पत्थर नहीं तोड़ सकती।